हमारा आपने जो नाम लिए मुझे अच्छा लगा। शादाब, आपने जो नाम लिए, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग ये आज़ादी का तराना वंदे मातरम गाते गाते देश के लिए कुर्बान हो गए। ये लोग क्या कम मुसलमान थे और आप सच्चे मुसलमान हैं? ये कम मुसलमान थे या इनका इस्लाम खतरे में आ गया? वंदे मातरम से कैसे, वंदे मातरम गाना क्या मना है? मतलब मेरा सवाल उसका जवाब दीजिएगा। क्या वंदे मातरम गाना इस्लाम में मना है शादाब? आप और ये लोग क्या कम मुसलमान थे? आपने कोट किया जी, बोलिए। नहीं, कम मुसलमान नहीं थे वो। उलमा इकराम हमारे आइडियल हैं। ये लोग जो देश के लिए कुर्बानी दिए, ये लोग आइडियल हमारे हैं। हम मना कर, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद कहां गए ये बात? और अगर कोई जय हिंद बोलता है तो जय हिंद बोलने वाले कम देशभक्त नहीं, मुझे बताइए, जय हिंद बोलने वाले कम देशभक्त हैं? वंदे मातरम, जिंदाबाद बोलने क्या वाले वंदे मातरम गाना मना है इस्लाम में, हाँ या ना? भारत की वंदना नहीं करेंगे, भारत से प्रेम करेगा मुसलमान। मुसलमान मतलब वंदना वंदे सिर्फ मातरम, अल्लाह की करेगा, मातृभूमि की वंदना करना किसी की पूजा इस्लाम में नहीं। मना है। ठीक, समझते हैं ना इस चीज को? भाई हो सकता है मैं नहीं समझ भारत पा रहा। हमारे लिए माता नहीं है, हमारा प्यारा मुल्क है। तो वंदे मातरम मना है इस्लाम। भारत मेरा प्यारा मुल्क है सिर्फ। हाँ, तो ये कोई धार्मिक गीत थोड़ी है, तो राष्ट्रीय गीत तो है। बहुत ही क्रिस्टल तरीके से, ये तो धार्मिक गीत नहीं है, तो राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। संविधान मुझे बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल ने कहा कि वो देशभक्त होगा जो ये गाएगा और जो ये नहीं गाएगा वो जो आप लोग करते हैं? जो जय हिंद संविधान में तो पीएफआई का समर्थन भी लिखा करते हैं ना। संविधान में तो बहुत चीजें नहीं है ना। संविधान में तो महिला अधिकार का मुद्दा है। फिर मैं उधर चलाऊंगा तलाक बिद्दत और हलाला क्या था, इसलिए रुक जाइए। संविधान में बहुत चीजें नहीं है जो आप लोग करते हैं, इसलिए पॉइंट पर रहते हैं। मुझे समझ में आ गया, आपके हिसाब से मातृभूमि, मां का दर्जा पृथ्वी को, अपने देश को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, मां का दर्जा, वैसे तो मां के पैरों में जन्नत है, ये शायद इस्लाम में है अगर मैं गलत नहीं हूं। मां के पैरों में जन्नत है ना ये? तो मातृभूमि की वंदना, मां की वंदना, देश की वंदना, देश सबसे पहले आप लोग कहते हैं। वंदे मातरम से एलर्जी है, मैं समझ गया, कॉन्सेप्ट मैं समझना चाह रहा हूं। वंदे मातरम से एलर्जी है, मैं आगे बढ़ रहा। हाँ, है एलर्जी है। नहीं, मैं समझ गया, आगे बढ़ूंगा। मैं राम कदम के पास जा रहा हूं, फिर शुभराष्ट्र मेरे पास है। एक मिनट, शुभराष्ट्र के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले राम कदम जहां फैसला आया है, जो फैसला, अभी 10 सेकंड पूरा होगा, लौटकर सबको टाइम दूंगा। राम कदम जी, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। पहला, हिंदू मुसलमानों के बीच दरार आ जाएगी। दूसरा, तीसरा सांप्रदायिक है। चौथा, वंदे मातरम बोलने से महंगाई नहीं खत्म हो जाएगी। और वंदे मातरम के लिए फोर्स करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, एनसीपी। ये 5 आपत्तियां हैं। बोलिए आप राम कदम जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, इस मंथना के आरंभ में 2 बिंदु यहां पर पुरजोर तरीके से रखना चाहूंगा। सबसे पहले कि संस्कृत भाषा में एक सूत्र आता है, शब्दा नाम अनेक अर्था। अब वंदे मातरम इस शब्द को अगर यदि हम ले तो इसका लगभग 150 वर्षों का इतिहास है। और जो भी नाम इन्होंने गिनाए, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के कई सारे मुस्लिम जिन्होंने अपनी शहादत माँ भारती के लिए दी, इस देश के लिए दी, वे सारे लोग सूली पर चढ़ते समय, फांसी पर चढ़ते समय वंदे मातरम बोलते हुए चढ़े। वंदे मातरम का स्पष्ट अर्थ यही है कि यह राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र के सामने मैं कुछ नहीं देखता। मैं किसी दल से आता हूं तो दल भी राष्ट्र के बाद है और मैं स्वयं उस दल के पश्चात हूं। यानी राष्ट्र ही मेरे लिए सब कुछ है। इतना साधा सरल इसका अर्थ है। पर क्या है, हमारे देश में जब कुछ भी अच्छी बात आती है तो उस बात को हम उसका सियासत में उसे इस तरह से उसको लपेट लेते हैं कि उसके अच्छे अर्थ को भी हम हमारे सियासत के हिसाब से उसके अर्थ जोड़ने लगते हैं। अब समाजवादी पार्टी है, एमआईएम है, इन नेताओं की सियासत किसी एक तबके को लेकर के है, तो उनकी यह राजनीतिक मजबूरी है कि अच्छे शब्द को भी वो पूरी तरह से इस तरह से लोगों के बीच में ले आते हैं ताकि लोग उस पर टीका टिप्पणी करें, आलोचना करें। ये कोई आलोचना का शब्द नहीं हो सकता। जब 1876 से लेकर के आजादी की पहली रात्रि 14 अगस्त, उस दिन जो पहली संविधान सभा हुई आजादी के पूर्व, उस दिन भी यही गीत गाया गया था। आरंभ में संविधान सभा के और अंत में जन गण मन गाया गया था। उसके पश्चात की बात आप देखो
कि 2002 में बीबीसी ने सर्वे किया पूरे विश्व में, तो सबसे अधिक पसंदीदा गीत करके वंदे मातरम ही चुना गया। वंदे मातरम एक ऐसी ऊर्जा है कि वो ऊर्जा 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ बांधती है। अब वो हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, वो नहीं देखती। वंदे मातरम सबको एक डोरी में, एक श्रृंखला में बांध करके हमारे लिए भारत का मुल्क ही सर्वोपरि है, एक ऐसा सूत्र है। ऐसे सूत्र को हम राजनीति में खींच के ले जाएंगे, ये कोई राजनीति का फैसला नहीं है। और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जावान मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने क्या फैसला किया? सरकारी दफ्तरों में हेलो मत कहो, वंदे मातरम कहो। अब हेलो कहने से कौन सी ऊर्जा मिलती है, यहाँ पे सारे वक्ता बताए। हेलो का क्या अर्थ निकलता है, सारे वक्ता बताए। यानी विदेशी लोगों ने हम पर जो भाषा थोपी है, उस हेलो के लिए हम दोनों भाई आपस में झगड़ा करेंगे, दोनों भाई आपस में संघर्ष करेंगे। हम वंदे मातरम ये शहीदों की भाषा है। हमारे फौज पर जो सीमा पे, केवल 2 मिनट भैया, केवल 2 मिनट अमन भाई, हमारे फौज पर जो हमारे फौजी भाई है, आज भी पूरी रात उन पर अगर सीने पे गोलियों की बौछार हो रही है, उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं है, और बगल वाला फौजी भाई बोल दे वंदे मातरम, तो उसमें उस वंदे मातरम की शक्ति से उठ करके बंदूक लेकर के दुश्मन के ऊपर तान के खड़ा हो जाता है। यह है वंदे मातरम। फांसी का तख्ता भी डरा नहीं सकता हमारे शहीदों को। यह है वंदे मातरम। ठीक है, कहां जा रहा है? आपत्ति ये है राम कदम जी, मैं शुभ्रास्ता से वो सवाल ले रहा हूं जो आपत्ति है। शुभ्रास्ता, आपत्ति है कि थोपिए मत देशभक्ति, जबरदस्ती मत बुलवाइए।